दुनिया भर में इन दिनों बदलाव का दौर चल रहा है और तमाम देशों में सरकारें जा रही हैं और नई सरकारें बन रही हैं। इसी क्रम में फ्रांस में भी आम चुनाव में बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। इस बार यहाँ पर जनता ने किसी भी दल को बहुमत नहीं दिया है। हालांकि बात यह और है कि वामपंथी न्यू पॉपुलर फ्रंट यानी एनएफपी को चुनाव के बाद नेशनल असेंबली में प्रमुख रूप से बड़ी ताकत बनकर जनता ने उभारा है। नतीजे सामने आने के बाद फ्रांस में इसी के साथ ही हिंसा भी बढ़ गई है। दरअसल चुनाव में ध्रुव विरोधी और दक्षिणपंथी पार्टी के बहुमत हासिल करने की पूरी उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। पार्टी की उम्मीदों पर पानी फिर गया और देश में त्रिशंकु वाली सरकार बनने की पूरी स्थिति सामने आ गई। हालांकि कई बार ऐसा लग रहा है कि अब एक बार फिर से समर्थन देते हुए मैक्रों प्रधानमंत्री बन सकते हैं या फिर खुद को आगे ला सकते हैं। फिलहाल मंत्रालय के ताजा आंकड़ों से पता चला है कि वामपंथियों ने 182 सीटें जीती हैं। मैक्रों के मध्यम मार्गी गठबंधन ने 168 सीटें और पेन ली की नेशनल रैली यानी आरएन और सहयोगियों ने 143 सीटें जीती हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री गैब्रियल अटाल ने यह कहा कि वो अपना इस्तीफा देने को तैयार हैं, लेकिन ये स्पष्ट नहीं कि सरकार बनाने के कठिन काम को देखते हुए राष्ट्रपति इसे स्वीकार करेंगे या नहीं। फिलहाल इस पर अनिश्चितता है। वहीं अटाल ने यह भी कह दिया है कि वो कार्यवाहक की भूमिका में बने रहने के लिए तैयार हैं। आपको बता दें कि फ्रांस में 577 सीटों पर रविवार को ही मतदान हुआ था। इस चुनाव में किसी भी पार्टी को बहुमत मिलता हुआ नहीं दिखा। वामपंथी गठबंधन को ज्यादा सीटें मिली और इसके बाद फ्रांस में हिंसा अप्रत्याशित तौर पर बढ़ गई। तमाम प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए और हिंसा शुरू कर दी। इस हिंसा को देखते हुए पूरे देश में पुलिस बल को अलर्ट कर दिया गया है और जगह जगह हिंसा को रोकने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस लगातार प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस का इस्तेमाल कर रही है। आपको बता दें फ्रांस में 30 जून को पहले चरण का मतदान हुआ था, जिसमें से मरीन ले पेन की नेशनल रैली ने बड़ी बढ़त बनाई थी। नेशनल रैली का नस्लवाद और यहूदी विरोधी भावना से पुराना संबंध रहा है और ये फ्रांस के मुस्लिम समुदाय की भी विरोधी मानी जाती है। ऐसे दूसरे राउंड के चुनाव में इन नतीजों को इसके लिए बड़े झटके के रूप में देखा जा रहा है। नतीजों ने राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को बड़ा झटका दिया है। यूरोप क्षेत्र की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को अधर पे छोड़ दिया गया है, जिससे पेरिस में ओलंपिक खेलों की मेजबानी भी होनी है और इसको लेकर तमाम टीमें पहुंचना भी शुरू हो गई हैं। आपको बता दें कि अस्थिरता की स्थिति बनते ही यहां पर खेलों में भी प्रभाव पड़ सकता है। फिलहाल मैक्रों की संसद खंडित हो गई है, जिससे यूरोपीय संघ और उससे आगे फ्रांस की भूमिका कमजोर हो जाएगी और किसी के लिए भी घरेलू एजेंडे को आगे बढ़ाना मुश्किल हो जाएगा। वामपंथी गठबंधन को ज्यादा सीटें मिलने के बाद से प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए हैं और हिंसा का दौर शुरू हो गया है। झड़पों के बीच में कई जगह पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े हैं और कई जगह गाड़ियों को जलाया गया है और सड़क पर टायर भी फूंके गए हैं। इसके अलावा फ्रांस में एक बात नई सामने आई है कि पहले दौर के संसदीय चुनाव में इस बार रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई। बताया जा रहा है कि इस बार 60% से अधिक वोटिंग हुई। फिलहाल फ्रांस में क्या मैक्रों की पार्टी सरकार बनाने में कामयाब रहेगी, यानी वो किंग बनेंगे या फिर वो किंग मेकर, इसको लेकर के चर्चा शुरू हो गई। फिलहाल फ्रांस में क्या मैक्रों की पार्टी लेफ्ट के साथ सरकार बनाएगी, इसको लेकर के भी खूब कयास लगाए जा रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।